भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि बड़े बड़े बस गाल फुला के चिल्लाते रहें। हम अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं। हम करप्शन चोरी से वोट खरीद करके पार्टी तोड़ करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब नीयत ही ठीक नहीं है तो जीतेंगे कैसे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और इंतज़ार है अंतिम घड़ी की। वो है रिजल्ट 3 दिसंबर का और उस दिन पता चलेगा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन बात अगर नेशनल मीडिया की करें तो उन्होंने 5 राज्यों में बीजेपी को जिता दिया है और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण त्रिपाठी। क्या कहेंगे, बीजेपी तो जीत गई है, नेशनल मीडिया ने डिक्लेयर कर दिया है 5 राज्यों में। देखिए, नेशनल मीडिया तो आपको पता है कि स्थिति क्या है। नेशनल मीडिया और उसके पत्रकार और एंकर वो बस एक ही बात करते हैं कि मोदी जी विश्वगुरु हैं। मोदी जी अगर हैं कहीं भी जाएंगे तो वो काम अच्छा हो जाएगा। मोदी जी गए तो चुनाव 5 राज्य में आ जाएगा। देश की जनता वोट करती है, नेशनल मीडिया वोट नहीं करती है। देश की जनता ने मन बना लिया था कि परिवर्तन चाहिए। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो काम किए हैं कांग्रेस ने, उसको देखते हुए मध्य प्रदेश की चोरी की गई सरकार को वापस कांग्रेस जीत रही है। जनता जिता रही है। जनता को अच्छा सरकार चाहिए, जो काम करने वाली सरकार है। जिस प्रकार से राजस्थान में चिरंजीवी योजना आपने देखा कि गरीब व्यक्ति को अगर इलाज कराना है 5 लाख 10 लाख रुपए का, तो चिरंजीवी योजना के तहत आप इलाज करा सकते हैं। आप ऑटो ड्राइवर को पूछिएगा तो वो बताएगा कि चिरंजीवी योजना से फ़ायदा कितना है। फैक्ट्री वर्कर से पूछिएगा तब वो बताएगा चिरंजीवी योजना से फ़ायदा कितना है। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का भी एक योजना है स्वास्थ्य का, उस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलता है। आपको याद होगा उसी योजना में फर्जीवाड़ा हुआ है, गलत तरीके से वो योजना चलाई जा रही थी, उससे फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। आज राजस्थान की जनता कह रही है कि अशोक गहलोत जी ने जो चिरंजीवी योजना दी है उससे हमारे परिवार में किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, सबको फ़ायदा मिल रहा है। इसका कारण यही है कि कांग्रेस दोबारा वहाँ सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में हमने जो सरकार चलाई वो कम समय के लिए चलाई। चोरी की गई सरकार जो भाजपा लेके गई थी उसको वापस जनता कह रही है कि नहीं, फिर से कांग्रेस आनी चाहिए, कमलनाथ जी की सरकार होनी चाहिए। जो अच्छे काम हुए, किसानों के लिए काम हुए, ऋण माफी हुआ, आपको याद होगा। ये हम नहीं कह रही, ये जनता कह रही है। हम बीजेपी की तरह नहीं है, से ही बात करके दिखा हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि बड़े बड़े बस गाल फुला के चिल्लाते रहें। ये जनता का हमने दिल जीता है, मोहब्बत से काम करके जीता है, नम्र होके जीता है और जनता उसका परिणाम 3 तारीख को देगी। 5 राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना की बात कर लें, वहाँ करप्शन चल रहा है, आपको पता है। जिस तरीके से बीआरएस वहाँ करप्शन कर रहा है वो खुलासा हो चुका है, पैसे पकड़े जा रहे हैं। 751 करोड़ रुपए इलेक्शन में पकड़े गए हैं। आप सोच सकती हैं, आप और हम सोच सकते हैं 751 करोड़ रुपए कितना होता है। वहाँ पकड़े जा रहे हैं इलेक्शन में। वो किसके पैसे हैं? बीआरएस के पैसे हैं, भाजपा के पैसे हैं। पैसे से ये वोट खरीदते हैं, वो पकड़े गए हैं। तो मतलब तेलंगाना में भाजपा और कांग्रेस एक हो जाती है क्या? नहीं, भाजपा कांग्रेस नहीं। कांग्रेस तो अपने विचार पे चुनाव लड़ती है। कांग्रेस जनता के हित पर चुनाव लड़ती है। जनता कांग्रेस को चुन रही है। जनता चाहती है कि करप्शन ना हो, जो पैसा है वो गरीबों को मिले, स्वास्थ्य में मिले, पढ़ाई में लिखे, दवाई में मिले, उसके लिए पैसा यूज हो। जनता का पैसा जनता में यूज होना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार ये कहते हैं कि आप जनता को ये दो, जनता को जब लाभ मिलेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा, यही कहते हैं और वही हम करते हैं। हम अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ते हैं। हम करप्शन चोरी से वोट खरीद करके पार्टी तोड़ करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम मोहब्बत से, जनता की नियति से, जनता के लाभ के लिए चुनाव में जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बता रहे थे कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज हुआ है आयुष्मान कार्ड के तहत। इसका मतलब कि वो डबल विकास का गिनती दे रहे हैं, डबल इंजन की सरकार में डबल विकास हो रहा है, वो बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी को आपके नेशनल दस्तक के माध्यम से एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। अभी वो 5-6 दिन पहले देव दीपावली था बनारस में। मुख्यमंत्री जी आप बनारस गए हुए थे और जहां आप देव दीपावली मना रहे थे काशी के दशाश्वमेध घाट पर, जस्ट उससे बगल में बीएचयू है और बीएचयू हॉस्पिटल में जा करके आप देख लेते कि मरीजों की स्थिति क्या है। आपके सरकार आने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का और भी वहाँ हॉस्पिटल है उसमें आपने कितने बेड बढ़वा दिए, कितने डॉक्टर अपॉइंट कर दिए,
स्वास्थ्य की सुविधाएं कैसी है। एक जिले का बात बता रहा हूँ जो प्रधानमंत्री का जिला है बनारस, वहाँ की स्थिति है कि डेंगू से लोग मर रहे हैं। और आप देख रही हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये देख रही हैं ना, केस मुड़वाया हुआ। कारण क्या है? कारण यही है, मेरे पिताजी का अभी देहांत हुआ है डेंगू से। एक भी मशीनरी नहीं है, लैब नहीं है सरकार की जिससे पता चल सके कि किसको क्या रोग हुआ है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं 10 लाख, कितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की पता है आपको? 25 करोड़। 10 लाख लोगों को लाभ मिला, मतलब 24 करोड़ 90 लाख लोगों को लाभ नहीं मिला। आपको बस 10 लाख लोग वोट दिए थे, या आपकी मंशा बस 10 लाख लोगों का लाभ देने की है? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। किसी को लाभ नहीं मिला है, सारी जनता वहाँ की त्रस्त है। योगी जी को तो मौका था, इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा एसेट, आपको स्वास्थ्य सुविधा अच्छी देनी चाहिए। सीख ले लेना राजस्थान से। भाई हम लोग चूंकि राजस्थान में भ्रष्टाचार की गिनती करवा रहे हैं कि भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब आप गए थे प्रचार में, राजस्थान भी गए, मध्य प्रदेश भी गए, तेलंगाना भी गए, हर राज्य में गए ना, 2 घंटे ज़्यादा समय निकाल करके हमारे जो वहाँ स्वास्थ्य मंत्री थे उनसे जाकर के मिल लेते और उनसे पूछ लेते कि चिरंजीवी योजना जो आपने लागू करी है, जिससे लोगों को मदद मिल रहा है, लोगों को लाभ मिल रहा है, ये हम उत्तर प्रदेश में कैसे लागू करें। अरे भाई आपको नहीं आता तो सीखने में क्या दिक्कत है, सीख लीजिए कांग्रेस से। हम लोग कोई मना थोड़ी करते हैं, हम लोग तो पाठशाला चला रहे हैं। सरकार आपको नहीं चलाने आती हम सिखा देंगे, योजनाएं नहीं लागू करनी आती हम बता देंगे। अब कांग्रेस की योजनाएं इस देश में चल रही हैं, आप बताइए कोई बड़ी योजना लाया हो इस सरकार ने? तो केंद्र में हो या राज्य में हो, कोई योजना नहीं। जितने बड़े हॉस्पिटल बने कांग्रेस बनाई है, जितने बड़े विश्वविद्यालय बने कांग्रेस ने बनाई, जितनी बड़ी फैक्ट्री बनी कांग्रेस ने बनाई। इन्होंने किया क्या है? ये झूठ बोलते हैं और इनके पिटलग्गू बन करके नेशनल मीडिया उसका ढिंढोरा पीटती है। बैंड बाजा होता है ना शादी में, ढोलक बजाने का काम करते हैं, वो बैंड बाजा का काम नेशनल मीडिया करती है और कुछ नहीं करते। ये बैंड बाजा वाले ही रह गए हैं। जनता से बात करके ओपिनियन पोल दिखा रहे, वो जनता कहाँ से आ रही? वो तो वही राज्यों की ही जनता होगी। फिर कितने लोगों का ओपिनियन पोल दिखाते हैं? वो 10 लोगों को पूछ करके सरकार बदल देते हैं। 10 लोगों को पूछने से ओपिनियन पोल मिलता है, वो चीज़ तो दिखाते ही नहीं है। नेशनल जो आप न्यूज बता रही हैं वो चीज़ दिखाए ना। आपका इंटरव्यू ले लिया, आपका इंटरव्यू ले लिए, आपने कहा दिया बीजेपी जीत रही है, आपने बोल दिया कांग्रेस जीत रही, हम इनका नहीं दिखाएंगे, आपका दिखा देंगे। ये है भाई, ये तो टीआरपी का खेल है, कैमरे का खेल है। वो तो आजकल बच्चा गांव में यूट्यूब का वो वीडियो चेंज कर देते हैं। तो ये तो शहर में बड़े बड़े चैनल हैं, इनको बड़े बड़े पैसे आ रहे हैं, सरकार की तरफ से मदद मिल रहा है, और भी पैसे उद्योगपतियों की चैनल हैं। कार्यालय में धूमधाम है, सजावट की और तैयारी है, जश्न की तैयारी कि हम आ रहे हैं 5 राज्यों में। बीजेपी वाले तो बेशर्म हैं, बेशर्म हैं, धूमधाम और जलसा मनाते हैं। इन्हें कोई पूछे कि वहाँ 41 मजदूर फंसे हुए थे, वहाँ नवयुगा कंपनी, जिस कंपनी ने उनको मजदूरों को हायर की थी, वो 17 दिन टनल में फंसे रहे, कंपनी भाग चुकी थी। अब सोचिए, उस कंपनी की जिम्मेदारी बनती है, उनका इंश्योरेंस कितने का था ये सरकार को बताना होगा, नवयुगा से पूछ करके कि जो मजदूर टनल में काम करते हैं उनको सैलरी कितनी दी जाती है, उनका इंश्योरेंस मेडिक्लेम कितने का है, उनके परिवार की बीमा सुरक्षा कितने की गई है। और अब जब उनको निकाल लिया गया सकुशल, भगवान ये बद्रीनाथ की कृपा है कि वो सकुशल निकल गए, ये वहाँ की सरकार और इनके भाजपा के लोगों का कोई इसमें योगदान नहीं है। तारीफें तो बटोर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने निकाल दिया, सीएम धामी जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो लगातार जो प्रयास थे वो सफल हुए, हमने कर दिखाया है। आपको पता है नेशनल दस्तक को हम लोग क्यों पसंद करते हैं, हम क्यों उस पर बोल रहे हैं? हम सब चैनल पे नहीं बोलते हैं, ये तारीफ वाला चैनल नहीं है, ये तारीफें नहीं बटोरता और ना किसी की तारीफ करता है, 2 टूक बात करता है नेशनल दस्तक। तो तारीफ जो है ना, जो अच्छा लगेगा उसके मोदी और सीएम धामी की हो रही है, इस बात के लिए जनता कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। वो हम आपसे बता रहे हैं। जनता तारीफ नहीं कर रही है, जनता तो त्रस्त थी। हमारे देश में ना जेसीबी वैन अगर लग जाए जेसीबी खुदाई करने का, तो 50 लोग जाकर के बस देखते हैं खुदाई कैसे हो रही है, खुदाई जेसीबी करता है, लेकिन देखने वाले ज़्यादा पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही वहाँ टनल के आसपास पहुंच गए, वो लोग का रिव्यू ले लिया नेशनल मीडिया ने, यहाँ बहुत अच्छा कर दिया। अरे भाई, उन मजदूरों के परिवारों को लाओ, उनसे पूछो कि उनके ऊपर 17 दिन तक क्या गुजरी थी, उनके परिवार से पूछो कितने दिन खाना खाए 17 दिनों में, उन मजदूरों से पूछो जिनको ये था कि हम बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, उनसे पूछो, वो बताएंगे वास्तविकता क्या है। आपको ये स्थिति है यहीं लुटियन में काम हो रहा है,
आप जाइए मजदूरों से पूछ के आइए क्या क्या लाभ दे रही है। ये सरकार तो मजदूरों के आंकड़े नहीं दे पाई। यही सरकार है कोरोना में मजदूरों को भगा दी थी, रोड पे पैदल चल रहे थे, आप जैसे न्यूज़ चैनल वालों जाके कवर कर रहे थे, चैनलों को भी कवर नहीं करने दिया जा रहा था। बिना चप्पल के वो अपने घर 800 किलोमीटर गए, 1,000 किलोमीटर। ये मजदूरों की हितैषी हैं। ये वाहवाही बटोरने के लिए चुनाव के समय में ऐसे कार्य करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देख लीजिएगा 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी हार रही है सारे चुनाव। ये फिर से ड्रामा करेंगे, उन्हीं मजदूरों के फिर से फोटो बनाएंगे और पैर छुएंगे और धोएंगे। ये फिर से वही करेंगे। ये बस फोटो के समय, चुनाव के समय उनको याद आता है कि यहाँ मजदूर है, उसके बाद ये मजदूरों को भूल जाते हैं। अगर बीजेपी जीत जाती है तो कांग्रेस क्या कहेगी कि ईवीएम हैक हो गया? नहीं, बीजेपी जीतेगी कैसे? जब नियति ठीक नहीं है तो। जब नियत ही ठीक नहीं है तो जीतेंगे कैसे? अरे मध्य प्रदेश में आपने देखा दलितों के ऊपर पेशाब कर रहे थे ये लोग, याद है? ऐसे लोगों को कौन वोट करेगा? कोई नहीं वोट करेगा। ये सब गड़बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार रही है। आप चेहरा नहीं देख रही है प्रधानमंत्री जी का, झुलस गया चेहरा मशरूम खाने के बाद। अरे कांग्रेसियों का देखिए चेहरा, चमक रहा है ललाट। आ रहे हैं हम, जनता समझ चुकी है फ्रॉड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा है कि हमें जिता दीजिए, रामलला के फ्री दर्शन कराएंगे, राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। रामलला 2014 में जन्म लिए, अब बड़े हो गए हैं, यही अब कहना चाहती हैं? रामलला त्रेता युग में आए थे, तब से इस देश के लोग दर्शन कर रहे हैं। मन में राम है, ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ मन में राम बगल में छुरी। ये लोग वो वाले लोग हैं। हम लोग आज त्रेता युग से हम राम का पूजा कर रहे हैं। ये आप बताएंगे कि राम का जन्म हुआ 2014 में या राम मंदिर बनने के बाद? राम मंदिर का ताला हम खुलवा चुके थे, देश के लोग दर्शन कर रहे थे। आदरणीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, ताला खुल चुका था, दर्शन कर रहे थे। इन्होंने तो भगवान को कटघरे में खड़ा कर दिया, ले जाके न्यायालय में लेके चले गए। इतने फैसला तो हक में आ गया ना इन्हीं के राज्य में। किसके हक और बेहक क्या होता है? ये हक और बेहक तो था ही नहीं। ये तो आप लोगों के शब्द पता नहीं ऐसे कैसे निकलते हैं। भगवान को उतने योगी आदित्यनाथ और मोदी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में राम मंदिर बना है, क्रेडिट तो हमें ही जाएगा। नहीं, देखिए, आप बिल्डिंग बना करके भगवान को उसमें पैक करना चाहती हैं। भगवान सबके दिल में है, सब भगवान का पूजा करता रहा है, ठीक है। आपके समय में नहीं हुआ, न्यायालय ने एक आदेश दिया कि हाँ यहाँ राम मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बन जाएगा, सब दर्शन करेंगे। भगवान किसी एक के नहीं है, सबके हैं। जय श्री राम। तो आपने सुना किस तरीके से इन्होंने पूरी बातचीत की 5 राज्यों के चुनाव पर क्या कुछ होने वाला है। ये तो 3 दिसंबर की रात, जो 3 दिसंबर की सुबह सब कुछ पता चल जाएगा। बाकी आने वाली जो चीज़ें हैं उस पर नज़र बनाए हुए हैं और पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।